क्लास 10th सोशल साइंस के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं संसाधन नियोजन एवं संसाधन संरक्षण। तो स्टूडेंट्स, जो ज्योग्राफी की जो बुक है उसका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, इसके अंतर्गत ही हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि संसाधन क्या है और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम ये जानेंगे संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन वह कला अथवा तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बेहद ज़रूरी है कि हमें संसाधन का नियोजन करना पड़ेगा। अब हमें संसाधन का नियोजन क्यों करना पड़ेगा, इसका उत्तर यह है कि संसाधनों की सीमित मात्रा। आपको पता है कि संसाधन हमारे प्रकृति में सीमित मात्रा में है। अब हमें यदि हम इन संसाधनों का अनुचित ढंग से और पूरा का पूरा प्रयोग कर लेंगे तो ये संसाधन हमारी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। यदि हम सारे के सारे संसाधनों का यूज करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को संसाधन विहीन होना पड़ेगा। और दूसरा यह है आपका संसाधन की उपलब्धता, भिन्नता, विविधता। अब हमारा जो देश भारत है, यहाँ बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है और दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। परंतु संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से देश के प्रत्येक राज्य का समान और संतुलित विकास संभव हो सकता है। जो संसाधन जिस राज्य में अधिक हैं, हम उन संसाधनों को संसाधन विहीन राज्यों तक पहुंचा सकते हैं और इस प्रकार राज्यों में आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद प्राकृतिक विनाश को रोकने हेतु भी संसाधन नियोजन बेहद जरूरी है। संसाधन नियोजन से प्राकृतिक विनाश रोका जा सकता है, देश की मूल्यवान संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से वृक्षों का अंधाधुंध काटना और वन्य प्राणियों का विनाश रोका जा सकता है। आप देखते होंगे कि कई लोग वृक्षों का अंधाधुंध कटान कर रहे हैं, वन्य प्राणियों की हत्या कर रहे हैं। तो हम इन संसाधन नियोजन के द्वारा अपने इन अमूल्य वृक्षों की और वन्य प्राणियों के विनाश को हम रोक सकते हैं। ये हमारा संसाधन नियोजन था। संसाधन नियोजन बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, यद्यपि संसाधन हमारे वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करने के सशक्त माध्यम है, लेकिन हमने इसका उचित संरक्षण नहीं किया तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए यह दुर्लभ हो जाएगी। ठीक है, मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। जब मानव इन संसाधनों का प्रबंधन करता है, इनकी उचित व्यवस्था करता है, तो उसे हम संरक्षण कहते हैं। तो विश्व में अधिकांश संसाधन सीमित मात्रा में हैं, अतः उनका कम मात्रा में अधिक एवं सुरक्षित उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग ही संसाधन संरक्षण है। इसमें एक विद्वान है एल.सी. ग्रेस, वो कहते हैं कि संरक्षण से तात्पर्य वर्तमान और भविष्य के बीच किसी संसाधन को उपयोग में लाने का संघर्ष है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर संसाधनों का संरक्षण करना होता है। अब वर्तमान में जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, हम उन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तो वही संसाधन हमारे
भविष्य के लिए अर्थात आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेंगी। तो हमें अपने लिए भी इसका उपयोग करना है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को के लिए भी ये संसाधन बचाने हैं। ठीक हो गया। तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, जैसे संसाधनों की सीमित मात्रा। अब जो संसाधनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसाधनों की मात्रा जो है वो सीमित है। संसाधनों की जो मात्रा में भिन्नता है, विविधता है, और प्रकृति विनाश को रोकने हेतु भी संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता बेहद जरूरी है। अब हमें संसाधन संरक्षण के लिए कौन से उपाय अपनाने होंगे? सबसे पहले हमें जो दोहन है उसको रोकना होगा। जैसे संसाधन हमारे पर्यावरण के अंग हैं, इनके सही उपयोग से ही हम पर्यावरण को बनाए रख सकते हैं। संसाधन के उपयोग और आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का बार बार दोहन करते हैं, एक ही क्षेत्र से उसका दोहन करते हैं, वो क्षेत्र उस क्षेत्र को काफ़ी क्षति पहुंचती है और हम पर्यावरण के संतुलन को इससे बिगाड़ देते हैं। इसके बाद जो नवीकरणीय संसाधनों का हमें सही उपयोग करना होगा। संसाधन के नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, वायु, पेड़, पौधे, इनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके सही उपयोग से समस्याएं कम होंगी। इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधनों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। आपको पता है कि अनवीकरणीय संसाधन जैसे खनिज पदार्थ हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है या लकड़ी है, इनकी सावधानी पूर्वक हमें उपयोग करना चाहिए क्योंकि इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग। ठीक है। तो हमें आवश्यकता के अनुसार ही संसाधनों का क्या करना है, उपयोग करना है। आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग वर्तमान पर्यावरण के विनिष्टीकरण का कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, भूमि में अनउर्वरकता आदि संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग से ये समस्या आती है। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है ताकि हमारे संसाधन का क्या रहे, हमारे संसाधन सुरक्षित रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं तक था। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।